हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन और कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय महोदय, इन्हें आधुनिक समाज का अग्रदूत कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा है। युगदूत से इन्हें संबोधित किया है। राजा राममोहन राय जब छोटे थे तभी से इनके जो धार्मिक कट्टरवाद के प्रति नफरत था वो समय समय पर उजागर होता रहता था। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ पे नौकरी करते थे और वहीं से इनको राय की उपाधि मिला था और इनका जन्म हुगली में राधानगर में हुआ था। 1772 में 22 मई 1772 में राधानगर में हुगली बंगाल में इनका जन्म हुआ था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और ऐसा कौन सा समय आया था जब उन्होंने राजा की उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को अपना प्रतिनिधि बना करके लंदन भेजा था अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए, सिफारिश करने के लिए। ये थे। एक अकबर नाम की और थे जो सबको पेंशन स्वयं देते थे। पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजे थे और तभी इनको राजा की उपाधि इन्होंने दिया था और तभी से राजा राममोहन राय कहलाए। यानी राममोहन को राय की उपाधि उनके पिता को मिली हुई उपाधि से वंशानुगत मिला था और राजा की उपाधि उन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। दोस्तों, राजा राममोहन राय के बारे में कई ऐसी विसंगतियां रही हैं। जिस समय छोटे थे कहा जाता है कि इनके जो भाभी थी, इनके भैया का जब इंतकाल हो गया तब इनके भाभी को सती किया गया था और जो कि इनके सामने ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। तो इनका जो आगे का पोषण था और कई अन्य साधन थे तो इनके भैया भाभी ने किया था। तो जब इनके बड़े भाई का देहांत हो गया और इनके भाभी को सती किया जाना था तो ये उसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन सामाजिक सरोकार और कट्टरपंथी इन्होंने इनके भाभी को सती कर दिया, यानी जिंदा जला दिया। और चीख न सुनाई दे। सती प्रथा में एक व्यवस्था होता है कि जिस महिला को उसके पति के चिता पर लिटाया जाता है तो उसकी चीख न सुनाई दे, इसीलिए बड़े बड़े ढोल, बहुत नगाड़े, अन्य प्रकार के ऐसे यंत्र बजाए जाते हैं कि उनकी चीख उसी यंत्र में गूंज कर रह जाए, बाहर ना आ सके, किसी को सुनाई न दे। लेकिन राजा राममोहन राय इसके खिलाफ थे। उन्होंने जब कट्टरपंथियों से पूछा कि अगर मृत्यु सत्य है तो हर इंसान अकेले आता है तो उसके साथ केवल पत्नी क्यों जाती है?
उसके जवाब में कट्टरपंथियों ने कहा कि तुम अभी बालक हो। दोस्तों, मैं जो कहानी बता रहा हूँ आपको कुछ याद कराना चाहता हूँ। ये कहानी की भांति है, जबकि एनसीईआरटी में मेंशन इनका सती प्रथा के विरोध में अंग्रेजों यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग करते हुए बताया गया है। जबकि कई ऐसी पुस्तक हैं जिनमें किंवदंतियाँ भी बताई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तक हैं जिनमें कई बार राजा राम मोहन राय के बारे में और वो किस तरह से पश्चिमीकरण के समर्थन में किस तरह से तमाम पुस्तकें लिखे, कैसे सामाजिक सुधार के आंदोलन की तरफ उनका अग्रसर होना हुआ। तो इस पे चर्चा के लिए ये जो किंवदंतियाँ ही सही, लेकिन इस कहानी को आपका जानना जरूरी है। राजा राम मोहन राय प्रतिभाशाली तो थे ही, लेकिन उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने ऐसी विडंबनाएं होंगी। तो जब इनके भाभी को जला दिया गया, ये कुछ नहीं कर सके, तभी इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम हिंदुस्तान में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवा देंगे। और उस बेड़े में ये कार्य करते गए। कई बार इनका सामना धार्मिक कट्टरपंथियों से भी होता था और कई बार इनका सामना बुद्धिजीवियों से होता था। धार्मिक कट्टरपंथी इनके बातों को तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन ये उस पर कोई बिना प्रश्न चिन्ह किए आगे बढ़ते रहे। मूर्ति पूजा का पहले इन्होंने विरोध किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, दास प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया और सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके भाभी का सती होना इनके लिए निर्णायक रहा। जब ये इन्होंने कट्टरपंथियों से पूछा कि इंसान की मानवता क्या सिद्ध करती है, इनको जवाब मिला कि हर इंसान अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र है और मानव की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि सामाजिक औचित्य को ध्यान में रख करके कार्य किया जाए। तब इन्होंने उन्हीं कट्टरपंथियों से पूछा कि अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर किसी का जन्म निर्धारित भले ना हो लेकिन मृत्यु जरूर निर्धारित है, तब एक महिला को सती करना ये कहाँ तक न्यायोचित है। यहाँ पर कट्टरपंथियों ने जवाब देना उचित न समझ करके कहा जाता है, हर व्यक्ति जब किसी के पास उत्तर नहीं होता है तो लड़ना चाहता है, वो क्रोधित होता है। और वही कार्य राजा राम मोहन साहब के होता रहा। राजा राम मोहन राय साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो या तो आप सिद्ध कीजिए, और रही बात कि दोनों के जोड़ा का, तो एक पत्नी एक औरत जब मरे तो उसके पति को भी सती किया जाए, तब तो सामाजिक न्याय है और समाज में एकता को, समाज में जो है महिलाओं के साथ द्वेष भाव को हम समाप्त मानेंगे। लेकिन ये कार्य कोई नहीं कर सका। एक पितृसत्तात्मक समाज के रूप में कहीं भी, जैसे ऋग्वैदिक काल से लेकर के क्रमशः बढ़ते गए, ऋग्वैदिक काल में तो सही कम से कम बराबर का हक तो था, कर्म कांडीय के रूप में जातीय विभाजन था, लेकिन जाति के रूप में, जन्म के रूप में जाति का विभाजन उसके बाद में आया। महिलाओं की दशा ऋग्वैदिक काल के बाद यानी उत्तर वैदिक काल से ही दयनीय होती चली गई और आने वाले समय में उन्हें शूद्रों के कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। राजा राम मोहन राय साहब को ये चीज़ें स्वीकार नहीं थीं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध करते करते ब्रिटेन में अपनी बातों को मनवाने के लिए कई बार यात्रा किए और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में धारा 17 के तहत जब सती प्रथा का अंत हुआ, समापन हुआ, प्रतिबंध लगाया गया, उसमें राजा राम मोहन राय साहब का बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, सती प्रथा को मैंने इसलिए इतना कुछ बताया है कि सती प्रथा को लाने में राजा राम मोहन राय साहब को समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 1829 के धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। पहले यह बंगाल में लागू हुआ, और उसके बाद में
1833 के बाद पूरे भारत में लागू हो गया। अब आपको एक बात और बता दें, ये बात तो रही हमारे राजा राम मोहन राय साहब के सहयोग से हमारे देश में बढ़ी हुई कुरीति को समाप्त करने का एक कानूनी प्रावधान। लेकिन यहाँ पे 2 मिनट में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे ऐसे कई समाज में हमारी कुरीतियाँ थीं जिसे अंग्रेज़ों ने समाप्त करना उचित नहीं समझा, लेकिन सती प्रथा को तुरंत समाप्त करना उचित क्यों समझा। दोस्तों, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ ये मेरी खुद की सोच है और खुद निकाला गया कॉन्सेप्ट है। एक स्त्री, पहले क्या होता था कि स्त्री की उम्र का ध्यान रखे बगैर शादी कर दिया जाता था। पुरुष की उम्र 18 साल है या 65 साल माने नहीं रखता था। और यह मैं यूं ही नहीं कहता हूं, खेतड़ी के राजा जिसकी उम्र 65 साल थी, केशव दास, ये समाज सुधारक थे, इनकी पुत्री का उम्र 13 वर्ष था। और अभी मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। 13 वर्ष की पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था, तो ये गैप कम तो नहीं है। 52 वर्ष का गैप है। 52 वर्ष में यानी इनकी पोती की उम्र का कह सकते हो, और भी जो कुछ लगा सकते हो, उस उम्र के शादी इन्होंने किया था। तो इसको समझने के लिए ले लीजिए थोड़ा सा इसे कि पुरुष की उम्र का कोई मतलब नहीं होता था। यानी कि नॉर्मल रूप से एक लड़की और एक लड़के के उम्र में शादी का कम से कम 20 साल का अंतर तो होता ही था, क्योंकि जिसकी लड़की सुंदर होती थी उसको धन या कैसे भी करके उसकी शादी कर लिया जाता था, और गरीबी विद्यमान थी या सामाजिक असमानताएं चरम पे थीं, तो ये सब लड़कियों को एक वस्तु, केवल भोग का वस्तु समझा जाता था। इसके आगे उनको सम्मान नहीं मिलता था। आज भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो पहले की अपेक्षा बदलाव जरूर है। अब एक लड़की की उम्र मान लीजिए 20 साल, चलो बहुत इज्जत दे रहे हैं हम, सम्मान दे देते हैं, 20 साल है। किसकी उम्र है? लड़की की। और एक लड़के की उम्र है 40 साल। लड़के की उम्र 40 साल है और इन दोनों का हो गया विवाह। अब विवाह हो गया, अब लड़की 20 साल बाद में कितने की होगी? 40 साल की। और ये 20 साल बाद कितने के होंगे? 60 साल के। अब इसी 60 साल में ये चल बसे, क्योंकि उस समय जीवन प्रत्याशा 45 साल के आसपास होती थी। लोग इसमें 45-50 में 50-55-60 आते आते निपट जाते थे। अब ये 60 साल में इनका हो गया देहांत हो गया। अब ये इसकी जवानी अब भरपूर निखर के आई है। अब इस औरत को इनके साथ चिता पे लेट करके कहाँ जाना है? स्वर्ग। या तो ये स्वर्ग चली जाए, और अगर ये स्वर्ग नहीं जाती है, कहती है नहीं हमको नरक ही ठीक है, तो जो सामाजिक परंपरा था उसमें इस सुंदर स्त्री को सर से बाल हटवाना पड़ता था। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता था? ये भी इसका एक कारण होता था। सर से बाल हटाया जाएगा, उसके बाद वो किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं कर पाएगी। सफ़ेद वस्त्र धारण करेगी। सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करेगी। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में
नहीं जा पाएगी। यानी ऐसे अनेकों प्रतिबंध लगते थे हमारे पहले के समाज में, जो अभी काफ़ी दिनों तक चलता रहा। ऐसा क्यों था? लड़की 40 वर्ष की है, जबकि बहुत ऐसी लड़कियां 25 साल में ही विधवा हो गई हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश, आप लोग बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, हमारा भावनाओं को भी समझ रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं वो भी समझ रहे हैं, तो इसलिए 40 साल दे दिए ताकि कुछ तो विचार अच्छे आएँ। अब इस औरत को, जो कि 40 साल की औरत है, अगर सर से बाल नहीं हटता, वो भी श्रृंगार कर सकती, सफ़ेद कपड़े के जगह पे अच्छा कपड़ा पहनती और मांगलिक कार्यक्रम में जाती, तो किसी ना किसी का तो दिल आता इसके ऊपर, किसी ना किसी से तो इसका संबंध होता। और ये सब रास्ते बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये जो महोदय ख़त्म हुए, इनके पीछे कुछ धन छोड़ गए। अब ये अगर कहीं अलग जाएगी, जैसा कि वर्तमान में होता है, तो ये जो धन लेकर के वहाँ चली जाएगी, और इनके यहाँ के अन्य जो दूसरे पुरुष थे वो ये कतई नहीं चाहते। तो पहला कारण तो ये हुआ, और इसलिए ये काम ये लोग करते थे। अब जो कि सती नहीं हुई और ये भी ना हो, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जबकि अभी भी समाज में इन सारी चीज़ों को माना जाता है। तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा फिर अंग्रेज़ों का क्या मतलब था यहाँ। तो अब इसके बाद की स्थिति को समझिए कि अंग्रेज़ों को क्या मतलब था। अब ये औरत 40 साल की है, अब ये सती नहीं हुई तो कम से कम 10 साल तो ये भी और जिएगी ही। 10 साल इसकी उम्र हो गई, बचेगी। मान लो 50 साल पे ख़त्म होगी तो कम से कम 10 साल इसके पास है, और 10 साल में, एक साल में कम से कम 2 धोती कह लीजिए, वो पहले धोती चलता था, 2 धोती पहनेगी, और इसके साथ साथ में इसके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो पहनेगी, जैसे जम्फर हुआ, साया हुआ। पहले जम्फर लोग पहनते थे, साया। अब मान लीजिए एक धोती की कीमत और 2 जम्फर 2 साया, 2 धोती 2 जम्फर 2 साया, इसकी कीमत 1 रुपया, इसकी कीमत दोनों मिला करके 50 पैसा, यानी 1 रुपया 50 पैसे में 50 पैसा भर्ती निकाल दीजिए। 1 रुपये का प्रॉफिट एक जोड़े पे, यानी 2 जोड़ा है तो 2 रुपया का प्रॉफिट, और 10 साल रहेगी तो 20 रुपया, 2 गुणे 10 बराबर 20 रुपया का फायदा किसको होगा? व्यापारी को। और इस समय इसका व्यापार किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी ना कहिए, अंग्रेज कहिए, अंग्रेजों के पास है। और अगर 50 लाख औरतों को बचा लिया गया, और 50 लाख औरतों को 20 से गुणा कर दीजिए, तो 50 लाख में अगर 1 और 2 जुड़ेगा तो ये पहुंच जाएगा आपका लगभग 10 करोड़। यानी ये 10 करोड़ का फ़ायदा इनको, अंग्रेज़ों को था। ये आर्थिक रूप से लाभ देख करके राजा राम मोहन राय साहब के विचारों को स्वीकार करके सती प्रथा को समाप्त करना चाहे। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा खुद का निकाला हुआ है, और ये जब आर.सी. दत्त महोदय ने ब्रिटिश इकोनॉमी पुस्तक लिखा था, ब्रिटिश इकोनॉमी में उस समय इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड, आर.सी. दत्त महोदय ने, रमेश चंद्र दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी कि इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड। तो उन्होंने जिस तरह का अर्थव्यवस्था का बातें रखा, और धन निष्कासन सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने जो बातें रखी, उन दोनों के सम्मिलित रूप से अध्ययन करने के बाद सती प्रथा या इससे संबंधित जो अन्य मुद्दे थे वो मैंने आर्थिक रूप से निकालने की कोशिश की है। राजा राम मोहन राय साहब ने सती प्रथा समाप्त करवा दिया। इनका जन्म 72 में हुगली राधानगर में हुआ। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
ये नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय साहब को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। 1809 में फारसी में इन्होंने पुस्तक लिखा था तुहफात उल मुवाहिद्दीन। इन्होंने तमाम प्रकार के पुस्तक लिखे हैं, लेकिन जो कुछ खास पुस्तकें हैं उसको जान लीजिए। 1809 ईस्वी में इन्होंने लिखा था फारसी में तुहफात उल मुवाहिद्दीन का प्रकाशन किया था, और 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था। देखिए, आत्मीय सभा का गठन इन्होंने इसलिए किया था, ये कहते थे कि हिंदुस्तान में बहुत देवता हैं, बहुदेववाद का ये विरोध करते थे। ये कहते थे एकेश्वरवाद में भरोसा रखो। कहते थे एक ईश्वर है, उसी के अनेक अनेक नामों से मत पुकारो, केवल एक ईश्वर पे भरोसा करो। शंकराचार्य जी के बातों को ये बार बार दोहराते थे। ये कहते थे, जब शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, तब उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवे ब्रह्मो नापरा। ब्रह्म सत्य है और सब मिथ्या है। तो राजा राम मोहन राय साहब कहा करते थे कि जब ब्रह्म सत्य है हम इसे नहीं नकारते, लेकिन ब्रह्म एक है, इसे स्वीकार करना होगा। एकेश्वरवाद को भरोसा करते थे, और एकेश्वरवाद एक ईश्वर में भरोसा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में विचार उत्पन्न करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और आडंबरवाद, अंधविश्वास और गलत नीतियों को समाज से खत्म करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था 1814 में। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। 1829 में सती प्रथा को रोकने में इन्होंने सहयोग किया था, जैसा कि मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको बता दिया है। 1820 में ईसा की नीति, शांति और खुशहाली का प्रकाशन किया। ये ईसा मसीह से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म छोड़ दिए थे। भाई, ये कहते थे कि ईसा की नीति, वचन, शांति और खुशहाली, ये कहते थे कि जिस तरह से ईसा मसीह ने कहा कि गॉड, हे ईश्वर, जो हमें सूली पे चढ़ा रहे हैं, इन पर दया करना। साथियों, कितनी रोचक बात है कि हिंदुस्तान में उपजे हुए धर्म यहाँ पे उदारवादिता का, यहाँ पे भरोसे का, विनम्रता का पराकाष्ठा दिखती है। हाँ, कुछ अन्याय जरूर होता है, उसके आड़ में महिलाओं का, शूद्रों का, शूद्र का मतलब गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया है। कुछ लोग उसे दलित कहते हैं, कुछ लोग ST SC कहते हैं, लेकिन मेरे विचार में जो आता है कि मानव के साथ जो व्यवहार है उसे विभेदीकरण के रूप में जो देखा जाता है, उसके त्रुटि के रूप में राजा राम मोहन राय साहब ने कहा था कि ईसा मसीह ने जब कहा कि हे ईश्वर, जो हमें, अब वो हिंदी में नहीं बोले थे, लेकिन उनकी जो बातें हैं मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ईसा हिंदी कैसे जानते थे। तो उन्होंने जब बातें बताई कि इन लोगों को माफ़ करना, इनके साथ उदार व्यवहार करना। हज़रत मोहम्मद साहब भी कहते हैं कि हमें उस अल्लाह का हुक्म आया है कि हम लोगों को सुधारें। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर भी पुनर्जन्म की बात को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं,
लेकिन वैष्णव धर्म में भगवान कृष्ण ने कहा है, अब यहाँ पे मैं प्रचार धर्म का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समय तुलना की बात आए तो। पूरे विश्व में एशिया को धर्म का पालना, एशिया में भारत को और भारत में उत्तर प्रदेश को धर्म के पालना के रूप में जाना जाता है। कृष्ण ने कहा था कि हम ही सर्वशक्ति हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही देवता हैं, हम ही जो कुछ करते हैं होता है। यह ऐसा अर्जुन को उपदेश देते समय गीता में वर्णन किया गया है। राजा राम मोहन राय साहब इसके तरफ इंगित करते हैं। वो कहते हैं एक ईश्वर को मानिए, लेकिन मूर्ति पूजा को मैं अलाउ नहीं करता हूँ। उसी के रूप में इन्होंने इस किताब को का विमोचन किया था, प्रकाशन किया था। ईसा की नीति, वचन, शांति और खुशहाली, राजा राम मोहन राय साहब की जो है पुस्तक है। 1822 में हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन किया था इन्होंने। हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन किया था और 1821 में संवाद कौमुदी नामक अथवा प्रज्ञा चांद्र का प्रकाशन किया था। ध्यान रहे, संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय साहब की ऐसी पुस्तक है कि इन्होंने इसका संपादन भी किया था, इसका प्रकाशन भी किया था और इसका संचालन भी किया था, संचालित भी किया था। और तीनों कार्य करने वाले यह प्रथम भारतीय पत्र था, प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। तो अगर प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र रहा है जो भारतीय द्वारा संपादित, प्रकाशित और संचालित किया गया था, तो संवाद कौमुदी है। इसी को प्रज्ञा चांद के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय साहब ने किया था। फारसी भाषा में राय साहब ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। मिरातुल अखबार का प्रकाशन फारसी भाषा में किया गया था। और आपने इसके पहले भी देखा है कि इन्होंने एक पुस्तक तोहफात उल मुवाहिदीन का फारसी में अनुवादन, फारसी में जो प्रकाशन किया था। राम मोहन राय साहब बहुत योग्य थे। इन्हें फारसी भी आती थी, हिंदी भी आती थी, बंगाली भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, फ्रेंच भी आती थी। अरे बहुत काबिल थे ये, कितना बताएं आपको। 1825 में वेदांत कॉलेज का इन्होंने स्थापना किया था और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो ये ब्रह्म समाज था। अब ये ब्रह्म समाज का नाम ब्रह्म समाज ही क्यों रखा? अभी मैंने बताया था आपको कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना परा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। उसमें एकेश्वरवाद का कल्पना है, निहित है, और मूर्ति पूजे का विरोध निहित है। यानी कि तमाम प्रकार की जो गतिविधियां समाज सुधार के लिए संभव थीं वो इन्होंने किया था। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। ताराचंद्र चक्रवर्ती को ब्रह्म समाज का प्रथम सचिव बनाया गया था। राजा राममोहन राय साहब ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बन रहा था और इसे डेविड हेयर बनवा रहे थे, तो इन्होंने सहयोग किया था। राय साहब ने इनका सहयोग किया था। हिंदू कॉलेज बनाने में डेविड हेयर का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय साहब ने। जैसा कि मैंने बताया कि अकबर द्वितीय का दूत बन के इन्हें भेजा गया था ब्रिटेन, और वहाँ पे जा कर के वहाँ के सम्राट से अकबर द्वितीय के लिए पेंशन बढ़ाने का बात करना था,
और अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय साहब को राजा की उपाधि देकर के भेजा था। लेकिन जब राजा राम मोहन राय साहब पहुँचे वहाँ, तो वहीं पे 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय साहब का देहांत हो गया। यानी 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में राय साहब की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? ब्रिस्टल में, ब्रिटेन में। गए तो बेचारे इनके लिए, लेकिन इनको वास्तविक संदेश बताने के लिए वापस नहीं आए, वहीं पे इनका देहांत हो गया। इनके मृत्यु के पश्चात, राजा राम मोहन राय साहब के मृत्यु के पश्चात, ब्रह्म समाज महर्षि द्वारकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। उसके बाद में पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में ब्रह्म समाज आया। पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, और उसके बाद में द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में ब्रह्म समाज संचालित होने लगा। देवेंद्र नाथ टैगोर महोदय जब ब्रह्म समाज इनके हाथों में नहीं था, तो ये कलकत्ता में जोरासांकी में इन्होंने तत्वरंजनी सभा का गठन किया था। तत्वरंजनी सभा का इन्होंने गठन किया था, वही आगे चल करके तत्वबोधनी सभा कहलाया। तत्वबोधनी सभा के नाम से जाना गया। देवेंद्र नाथ टैगोर महोदय कलकत्ता के जोरासांकी में तत्वरंजनी सभा का स्थापना किया था, वही बाद में तत्वबोधनी सभा के नाम से जाना गया। 1857 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का सदस्यता ग्रहण करवाया। किसको? केशव चंद्र सेन को। इनको ब्रह्म समाज की सदस्यता 1857 में दिलवाया। लेकिन जब सदस्यता मिलने के बाद में इनको आचार्य बना दिया गया, और जब ये आचार्य बने तो इन्होंने एक घोषणा किया, केशव चंद्र सेन ने, कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्री का विवाह 14 वर्ष से कम में नहीं करेगा। यानी लड़कियों का विवाह का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। एक तरफ ये महोदय इसकी अनाउंस करते हैं कि 14 साल से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं किया जाएगा। वहीं 1865 में अपनी पुत्री 13 वर्ष की थी, उसका विवाह खेतड़ी के महाराजा से कर दिए। यानी अपनी पुत्री का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिए। देवेंद्र नाथ टैगोर गए नाराज हो, बोले पागल वागल हो क्या, एक तरफ 14 वर्ष खुद अनाउंस करते हो, उसके बाद अपनी इतनी छोटी पुत्री का विवाह इतने बड़े आदमी से कर दे रहे हो, चलो तुम्हारे आचार पर से हटो। अब जैसे इनको यहाँ से हटा दिया गया और सदस्यता इनका ख़त्म कर दिया गया ब्रह्म समाज से, फिर ये भी नाराज़ हो गए, भाई दामाद राजा है कहीं का, मजाक थोड़ा है। इन्होंने कहा अच्छा इधर से ये हटे। उसके बाद में 1866 में साधारण ब्रह्म समाज और साथ ही साथ
जब इन्हें आचार्य पद से हटा दिया गया 65 में, तब इनके प्रयासों से मद्रास में वेद समाज की स्थापना और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। और साथ ही साथ ब्रह्म समाज जब विभाजित हुआ, तब एक तरफ साधारण ब्रह्म समाज बना और दूसरी तरफ मूल ब्रह्म समाज था, उसकी शाखा चलती रही। दोस्तों, मैंने भी बताया था कि जो केशव चंद्र सेन हैं, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह खेतड़ी के राजा, देख खेतड़ी नाम क्यों आ रहा था, वो कूच बिहार का राजा है। खेतड़ी के राजा ने, विवेकानंद को जब वो शिकागो जा रहे थे, शिकागो धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में, तब उनका नाम था नरेंद्र दत्त। तो उनका नाम बदल करके विवेकानंद रखा था। विवेकानंद जो है रखा गया था खेतड़ी के राजा के द्वारा, विवेकानंद का नाम विवेकानंद। और जो केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1772 का उल्लंघन करते हुए कूच बिहार के राजा के साथ विवाह किया था अपने पुत्री का, 13 वर्षीय पुत्री का। और वहाँ पे ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन था। तो पहला विभाजन 1865 में जब इनको आचार्य पद से हटाया गया था, तब बना था। तब दो ब्रह्म समाज को 2 भागों में बांट दिया गया था। मतलब ब्रह्म समाज जब पहला विभाजन हुआ, तो जो मूल था देवेंद्र नाथ टैगोर के पास में, उसका नाम था ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन ने बनाया था, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज जब चलता रहा, उसके बाद में केशव चंद्र सेन ने इसका उल्लंघन किया था। और उल्लंघन के बाद में फिर ये 2 भागों में विभाजन हो गया था, और इसी को कहा गया था दूसरा विभाजन। तो ये सुधार करना था। अब आगे और समझाते हैं। अभी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने स्थापित किया। जब 1772 में कूच बिहार के राजा के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तब आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री नाराज हो गए और उन्होंने उनका धर्म छोड़ करके, आदि ब्रह्म समाज को छोड़ करके साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। उसके बाद में प्रार्थना ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ महाराष्ट्र में। देखिए, ये हुआ था 1765 में। 1765 में नहीं, सॉरी 1865 के बाद में जब वहाँ से उनका, अरे क्या हो गया है, ये 1872 है। 1872 में किया। और जिस समय केशव चंद्र सेन को 1865 में आचार्य पद से हटाया गया था, तब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र में प्रार्थना ब्रह्म समाज और मद्रास में वेद समाज स्थापित करवाया था।
तो प्रार्थना ब्रह्म समाज महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था 1867 में। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और रानाडे ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। एक बात यहाँ पे शुद्धि आंदोलन से और याद रखिएगा कि शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी चलाया था। तो दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि जो लोग इस्लाम या हिंदू धर्म को त्याग दिए हैं, किसी भी धर्म को अपना लिए हैं, वो दोबारा हिंदू धर्म में आएँ और हम शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू बनाने को तैयार हैं। तो इसीलिए शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने भी चलाया था और महाराष्ट्र में रानाडे भी ने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। रानाडे ने एक पुस्तक लिखी थी, एक आस्तिक की धर्म आस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। एक आस्तिक की धर्म आस्था, ये 39 अनुच्छेदों में लिखी गई एक पुस्तक थी। रानाडे ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था, जो आगे चल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। मद्रास में वेद समाज के श्रीधरालु नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया था और 1871 में वेद समाज को ही दक्षिण का ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दोस्तों, ब्रह्म समाज के रूप में अब एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक चार्ट में मैंने समझाने की कोशिश किया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय के मृत्यु के बाद में द्वारकानाथ टैगोर और विद्या बागीश के नेतृत्व में ब्रह्म समाज चला। उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में ब्रह्म समाज की कमान आ गई और इन्होंने 1857 में केशव चंद्र सेन को सदस्यता दे करके आचार्य बनाया और फिर किसी विवाद के कारण 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया और जब केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया 1865 में, तब केशव चंद्र सेन ने 1865 में 2 महाराष्ट्र में और मद्रास में बनवाया और साथ ही साथ अपना स्वयं का एक ब्रह्म समाज स्थापित किया। यानी 1865 में प्रथम विभाजन हो गया। जब देवेंद्र नाथ जी ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटाया, तब केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया और साथ ही साथ 65 में ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए सहयोग किया, जिसे गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया। वहीं मद्रास में श्रीधरालु नायडू ने वेद समाज की स्थापना किया, जो आगे 1871 में दक्षिण का ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। उसके बाद में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने जब 1872 का बाल विवाह जो अधिनियम था उसका उल्लंघन किया, तब आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री इनके विरोध में आ गए। यानी 1872 में आदि ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में सामने आया। तो यहाँ पे केवल आपको ये याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राममोहन राय ने। कब किया? 20 अगस्त 1828 में। कहाँ पे किया? बंगाल में। बंगाल में किया। उसके बाद में 1865 में पहला विभाजन हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने बनाया आदि ब्रह्म समाज।
और 1865 में ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए सहयोग किया और मद्रास में बेद समाज के लिए। तो 1867 में गोविंद रानाडे आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। और मद्रास में श्री के धरालू नायडू 71 में दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा गया। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर के किया था। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।